हाय गुड इवनिंग। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बोलू एंड चिन्नू। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सीरियल मनोरमा का एपिसोड नंबर 27। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नंदिनी को काव्या मिल जाती है मनोरमा के घर के बाहर। नंदिनी ताना कसते हुए उनसे कहती है कि लगता तो नहीं था कि जिस स्पीड से वनराज घर से बाहर गए थे इतनी जल्दी आ जाएंगे। लगता है कि काव्या को मालूम नहीं है कि वनराज वहाँ पर आए हैं। और पहले वनराज उनके लिए अपने परिवार से झूठ बोला करते थे और आजकल अपने परिवार के लिए उनसे झूठ बोला करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में वनराज दिखाई देते हैं घर में घुसते हुए एक बैग के साथ। हालांकि वो बैग खाली है, वो अपना सामान लेने आए हैं, पर बा उनको देख के खुश होती है और वनराज उनका आशीर्वाद भी लेता है। और वनराज बोलता है पाखी और परितोष को कि बा को अंदर ले जाए। इसी बीच में उनसे मनोरमा मिल जाती है घर के बाहर दवाइयाँ खरीदते हुए। मनोरमा पे ताना कसते हुए वो कहते हैं वनराज की ना अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और धीरे धीरे उन्होंने माँ बा को भी मना लिया और परितोष और पाखी भी उनके साथ हो जाएंगे। तो वो एक वन बाय वन सारे फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ कर लेंगे और तोड़ देंगे अनुपमा का गुरूर। तो वो फैमिली मेम्बर्स को छीनने की बात कहते हैं। इस पे अनुपमा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ये वो चीज़ कैसे छीन सकते हैं जो उन्हीं की खुद की है, कि ये माँ, ये बा, ये परिवार, ये बच्चे, ये तो उनके खुद के हैं, तो वो उनको कैसे छीन सकते हैं। इस पर अब वनराज को थोड़ा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं। और मनोरमा कहती है कि चिल्लाइए मत, क्योंकि चिल्लाने से ये जो आपकी इमेज है जो आपने अभी भी बिल्ड करी है ये खराब हो जाएगी। तीसरे सीन में दिखाई देता है कि वनराज काव्या के घर पे आ गए हैं और काव्या ने बहुत सारा खाना बनाया है, नूडल वगैरह बहुत बना के रखा है और इंतज़ार कर रही है वो वनराज के घर पे आने का। पर वनराज ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि वो देर से मीटिंग कर रहे थे, क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी थे। और वो कहते भी हैं कि क्या वो थोड़ी देर बाद में खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लाइंट्स के साथ बहुत सारा स्नैक्स खा लिया था। तो इस पे एक्चुअली काव्या को तो पहले से ही मालूम है कि वो कहाँ गए हुए थे, तो उसको थोड़ा बुरा लगता है कि अगर वो अपने परिवार से मिले भी और अगर उन्होंने वहाँ पे खाना खाया भी तो फिर काव्या से झूठ क्यों बोला। तो वो यही कहती है कि आपके हाथों पे कुछ लगा हुआ है, वो ऐसा क्वेश्चन करती हैं वनराज से। तो वनराज ऐसा एक्टिंग करते हैं कि उन्हें पता नहीं क्या है। तो काव्या उस पर उन पर कन्फ्रंट करते हुए बोलती है कि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि हाथ से खाना वो कहाँ खाते हैं और किसके हाथों का खाते हैं। वो इंडिकेट कर रही है, मनोरमा के ऊपर इशारा कर रही है और कहती है कि मैंने भी मनोरमा के हाथों का खाना खाया हुआ है। तो प्रॉब्लम इस बात की नहीं कि आपने वहाँ पे खाना खाया, आप अपने बच्चों से मिले, गलत ये है और बुरा इस बात का लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला। और साथ ही बोलती हैं वनराज को कि वनराज आप मनोरमा को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके हाथों से मसालों की बू आती थी और वही बू आज आपके हाथों से आ रही है। ये बू अगर एक दिन आए तो फिर ठीक है, पर अगर रोज आने लगेगी तो ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगी। ये 8 सालों की रिलेशनशिप है और आज पहले दिन आप रहने आए हैं और उसमें से भी आप आधा दिन मनोरमा के घर पे थे। तो ये थोड़ी सी अनबन होती हुई दिखाई देती है दोनों के बीच में। हाँ, तो अब आते हैं हम आखिरी सीन पे। वनराज सुबह उठते हैं और उनके यहाँ पे थोड़ा सा बैक पेन हो रहा होता है। बाम लगाने के लिए किसी को ढूंढते, शायद वो भूल जाते हैं कि वो काव्या के घर पे है। इधर उधर ढूंढते हैं किसी को, पर काव्या बेड पर नहीं है। तो वो खुद ही उठ जाते हैं और सोचते हैं शायद जॉगिंग वगैरह करने के लिए बाहर चली गई होगी। और ऐसा करते करते वो पार्क में बाहर मतलब जॉगिंग एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि काव्या तो कोई और लड़के के साथ बात कर रही है। इस पे उन्हें थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी सी जलन भी होती है और वो पहुंच जाते हैं उसको कन्फ्रंट करने के लिए और उसके दोस्त से थोड़े उल्टे पुल्टे सवाल भी करने लगते हैं। इस पे आ जाता है काव्या को गुस्सा और उस दोस्त के जाने के बाद वो चिल्ला देती हैं वनराज पे कि आप ऐसा नहीं बात कर सकते मेरे फ्रेंड्स के साथ, ये हक आपको किसने दिया। यही बातें चल रही होती है कि पीछे से आ जाती हैं मनोरमा और नंदिनी, क्योंकि वो भी पार्क में आए थे योगा करने के लिए। तो वो ये सब कॉन्वर्सेशन सुन लेती हैं और दोनों के रास्ते ऐसे क्रॉस होते हैं। तो शी फील्स बैड फॉर हिम समवेयर। तो ये आज का कहानी है। इसके बाद थोड़े से कल का उन्होंने थोड़ा सा दिखाया है। तो इसमें दिखाया गया है कि पाखी को एक कोर्स के एडमिशन के लिए कुछ पैसे चाहिए, करीब 80,000। वो एक कोर्स में एनरोल होना चाहती है, पर शायद इतने पैसे उनके पास नहीं हैं। उनकी मम्मी के पास नहीं है इतने पैसे, पर वो ऑलरेडी अपने फादर वनराज से डिस्कशन फेस में है और शायद वो उनसे वो पैसे लेने वाली हैं।
तो ये है कल की झलक एपिसोड की। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके सामने रोज़ नए नए अपडेट्स लेके आ सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बोलू एंड चिन्नू। हैव अ ग्रेट नाइट। बाय बाय।